निदेशक साहब की मीटिंग में मैं उपस्थित हुई। गुजारिश की कि मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे में पहल करें। हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग बहुत परेशान हैं। उसका साथ में बैठने वाले हैं, उनको 1 लाख रुपया मिलता है, 1.5 लाख रुपया मिलता है। खाली कमेटी न बने, उस पर रिजल्ट आए, गलती किसी की भी हो, हमारा मुद्दा सुलझे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अधिकारियों की खुशामदगी करने से लेकर के और आज फुटपाथ पर भी खड़े हैं हम लोग शिक्षा मित्र परिवार। तथ्य छिपा कर रखे गए, उस तथ्य की वजह से हमारा अहित हो गया। अब अगर शिक्षा मित्र परिवार रोड पे उतरा तो स्थिति विकराल होगी। पूरे देश में जहां एक तरफ राम मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरा देश राममय हो चुका है, हर जगह राम जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक तबका ऐसा भी है जो ये रट रहा है कि हमारी मांगे पूरी करो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की, जो अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अभी उमा देवी जी, तो उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं, किन मांगों के लिए लगातार वो सरकार से प्रयास कर रहे हैं और उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं, या क्या है जो जिसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, क्या प्रमुख समस्याएं हैं जिनके लिए लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग के प्रयास निरंतर जारी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? समस्याएं शिक्षा मित्र परिवार की जटिल हो चुकी हैं। शिक्षा मित्र परिवार 10,000 मानदेय पर अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। इस स्थिति में शिक्षा मित्र परिवार बीमार हो रहा है तो दर-दर की ठोकरें खा रहा है। परिस्थितियां सुलझाने की कोशिश शासन में भी की गई, लेकिन उसका कोई ठोस पहल नहीं आ पाई हम लोगों के सामने, उसका रिजल्ट हमें नहीं मिला। 2017 से लेकर आज तक 1 रुपये की बढ़त हम लोगों के लिए नहीं की गई शासन द्वारा। उस 10,000 रुपये में ही हमारा गुजर बसर अब होना विकट की स्थिति में है। कई बार धरने प्रदर्शन हुए, इको गार्डन में हुए, लक्ष्मण मेला मैदान में हुए, आज भी निदेशक साहब की मीटिंग में मैं उपस्थित हुई। मुद्दा फिर वही टकराया जो पहले चल रहा था कि हमारा जीवन ऐसे कगार पे खड़ा है कि हमारा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने गुजारिश की कि मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे में पहल करें और पहल करके इस मुद्दे को सुलझा दें कि हमारा भी कल्याण हो जाए। हम लोग भी इसी धरती के लोग हैं। शिक्षा मित्र परिवार विद्यालय खोलने से लेकर के और विद्यालय बंद होने तक अपनी सेवाओं को देता है, और जितने समय तक जो अन्य कुर्सी पे साथ में बैठने वाले हैं उनको 1 लाख रुपया मिलता है, 1.5 लाख रुपया मिलता है, वहीं पे शिक्षा मित्र परिवार को मात्र 10,000 में गुजर बसर करना पड़ रहा है और स्थिति दयनीय हो चुकी है। हमारी तो गुजारिश है, जितने भी आला लोग बैठे हैं, बीजेपी के शुभेच्छु जितने भी हैं, ये गुजारिश इस बेटियों की सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं इको गार्डन में साल भर धरना चलाई, उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनी, उस कमेटी का भी रिजल्ट आज तक नहीं आया। तकलीफ इस बात की है, खाली कमेटी न बने, उस पर रिजल्ट आए। आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आपको तो हम परिवार को, क्योंकि शिक्षक हम लोग हैं, हमारे अगर पेट नहीं भरेंगे, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, हम भूखे रहेंगे, हमारे बच्चे बीमार रहेंगे, हमारा परिवार बीमार रहेगा, बूढ़े माता पिता इलाज के लिए तड़प रहे हैं, हम लोग तड़प रहे हैं, तो हम किस भाव में शिक्षा देने का काम करेंगे। हमारी गुजारिश है शासन से कि शासन शिक्षा मित्र परिवार के मुद्दों को अहम रूप में देखे और शिक्षा मित्र परिवार की समस्याओं को दूर करने का विकल्प निकाल के दे। जैसा कि आपने बताया कि आज बैठक थी, बैठक में क्या कुछ निकल पाया, क्या कुछ निष्कर्ष निकला, आश्वासन दिया गया, क्या कुछ हुआ बैठक के बारे में? आश्वासन दिया गया निदेशक साहब के द्वारा कि इस पर फिर से हम विचार विमर्श करेंगे, आप लोग अपने अपने ज्ञापन दे दीजिए, फिर से मुद्दे को मैं मुख्यमंत्री जी तक या अन्य जो लोग डिपार्टमेंटल हैं उन तक मैं इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करूंगा। खाली इतना आश्वासन मिला है। एक चीज़ जानना चाहूँगी, लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, हर तरफ से हर जगह आप लोग बार बार प्रदर्शन करते नजर आते हैं, अपनी मांगों को उठाते हैं, लेकिन क्या कहाँ कमी रह जा रही है कि आपकी मांगें जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं? सरकार अनसुना कर दे रही है, अधिकारियों की गलती है, क्या कुछ वजह? देखिए, मैं तो एक लाइन कहूँगी कि गलती किसी की भी हो, हमारा मुद्दा सुलझे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते, इतना अधिकार हमें नहीं है। हमारी खाली गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से है, प्रधानमंत्री जी से है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी बनारस के डीरेका DLW के मैदान से 2017 में ही कहा था कि हम 3 महीने में न्यायोचित समाधान कराएंगे, और 2017 से लेकर 2024 आ गया, प्रधानमंत्री जी की भी बातें अधूरी रह गई। तो तकलीफ हम लोगों को ये होती है कि हमारे मुद्दे को कमेटी बना बना के केवल टाला जाता है कि कमेटी बन गई, हम उस पर 100 चक्कर लगाते रहेंगे, रिजल्ट नहीं आता है। तो मेरी गुजारिश है कि कमेटी आप बिल्कुल ना बनाइए, जो देना है। मैं आपसे कोई ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे
आप 1 लाख का ही इंसान बना दीजिए, हमें सहायक अध्यापक ही बना दीजिए, लेकिन जो देना है आप जारी करिए। शिक्षा मित्र परिवार अब इतनी स्थिति दयनीय है कि वो मौत को ही चुन रहा है। जो मौतें हो चुकी है उन मौतों पर कितना विचार किया जाए। वो बच्चे जो अनाथ हुए हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो माननीय जी, जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि शिक्षा मित्र परिवार को ध्यान में रखते हुए उनके दर्द को दूर करने का काम करें। साथ ही उन अनाथ बच्चों के लिए भी रास्ता आप निकाल के दें, विकल्प आप निकाल के दें, क्योंकि उन अनाथ बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं है। हम तो मान लीजिए खड़े हैं, आप नहीं भी देंगे तो हम कहीं और भी गुलामी कर लेंगे। हम साफ जानते हैं कि हम गुलामी ही कर रहे हैं। 25 साल का जीवन हमारा गुलामी करते हुए चला गया। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आज स्वर्गीय कहलाएंगे, उस समय कल्याण जी के सामने ये समस्या थी, जो उन लोगों ने हम लोगों के लिए ये विकल्प निकाल के दिया था कि ग्रामीण में शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ चले। सुदृढ़ तो हमने 25 साल चला के दे दिया। झाड़ू लगाने से लेकर के, विद्यालय के बर्तन धोने से लेकर के, विद्यालय के बेंच डेस्क पोंछने से लेकर के, अधिकारियों की खुशामदगी करने से लेकर के, और आज फुटपाथ पर भी खड़े हैं हम लोग शिक्षा मित्र परिवार। तो क्या 25 साल का जो हमारा योगदान रहा है कैसे व्यर्थ जा रहा है? क्या शासन इस पर विचार नहीं कर सकती है? मैंने माना कि मुद्दा माननीय न्यायालय के समक्ष गया। माननीय न्यायालय में समक्ष मुद्दे को हमारे पूर्ण रूपेण नहीं रखा गया। जो कुछ गतिविधियां रहीं, तथ्य छिपा कर रखे गए, उस तथ्य के वजह से हमारा अहित हो गया। मेरा उद्देश्य है, मैं उन तथ्यों को नहीं कहूँगी, इसलिए नहीं कहूँगी कि बहुत सारे बुद्धिजीवी वहाँ उनका नुकसान होगा। मुझे भी वो तथ्य पता है कि हमारे तथ्य कहाँ कोर्ट में छिपाए गए और क्यों हमारे साथ अन्याय किया गया। आप उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आपके पास पावर है, आपके पास माननीय न्यायालय ने भी आदेश दिया था कि आप अपने हिसाब से शिक्षा मित्र परिवार के दुख को देख लीजिए। तो गुजारिश है कि अब विकल्प निकाल दीजिए, वरना अब अगर शिक्षा मित्र परिवार रोड पे उतरा तो स्थिति विकराल होगी, ये मान के चलिएगा। अभी तो हम लोग चक्कर लगा लगा के दौड़ रहे हैं कि शायद कहीं से भला हो जाए। और हमें भी खुशी है कि हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी बेटियों के हित में काफ़ी काम कर रहे हैं। तो हम भी तो आपकी बेटी हैं। ये बेटियां जो खड़ी हैं आपके सामने, ये कहाँ जाएंगी? किसके दरबार में हाजिरी लगाएं कि हाँ हमारा भला हो जाए? हमने कोई गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने भी वही कार्य किया है जो आप दूसरे को 1.5 लाख दे रहे हैं। तो हमारी भी पारिवारिक स्थिति को आप समझिए, हमारे भी दर्द को समझिए, हमारे लिए भी विकल्प निकाल के दीजिए। इस गुजारिश के साथ अपने बाड़ी को बंद करूंगी मैं। जी, हमारे साथ और भी शिक्षा मित्र शिक्षक मौजूद हैं यहाँ पे, तो उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ चल रहा है, इस बारे में इनसे चर्चा करेंगे। आप बताइए। जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा मित्र परिवार जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हम लोग की उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। हम लोग जो है बेसिक का, जब से प्राथमिक का ताला खोलने का काम हम लोग किए हैं, अब हमारी लोग की काफ़ी उम्र हो चुकी है, इसलिए हम लोग भी अब कहीं और नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम सरकार से, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अब हमारा लोग का उद्धार कर दीजिए। हम लोग बहुत ही, आपको बहुत ही सहारे से देख रहे हैं कि आपने सबका विकास किया, सबका कार्य किया। आप अब जो है हम लोग का भी कार्य कर देंगे, क्योंकि जो है हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हमारे लोग के यहाँ बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी विवाह योग्य बेटियाँ हो गई हैं, माता पिता बूढ़े हो गए हैं, दवाई और इसके लिए हम लोग का 10,000 में जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप अपने हिसाब से हम लोग को का अच्छा कर दीजिए। अब ज़्यादा शेष नौकरी हम लोग की नहीं बची है, बाकी तो हम लोग तन मन से और अपना जितना भी है योगदान दे रहे हैं। और हमारे जितने भी, हम यहाँ मीटिंग बैठक में थे, जितने भी भाई हमारे संगठन में और अन्य संगठन के जितने भी लोग हैं, सबकी मैंने देखा मांग एक ही है। अब सर आप जो है इसको ध्यान में रखते हुए, सबकी मांगों को ध्यान में रखते हुए, सबका एक ही विकल्प है, एक ही मांग, आप हम लोग का समाधान कर दीजिए। क्योंकि आम शिक्षा मित्र इतना ज़्यादा परेशान है कि विद्यालय जिनकी दूरी है वो आ जा नहीं पा रहे हैं, किराए नहीं है, ले दे करके किसी तरीके से काम हो रहा है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आप इसका निवारण कीजिए। और भाई लोग भी परेशान, काफ़ी लोग जो है इसी टेंशन में, काफ़ी लोग का हार्ट अटैक हो गया, काफ़ी भाई बहन हम लोग के बीच में नहीं रहे। हम लोग को बहुत ही तकलीफ़ है और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अब
इसके बाद हम लोग का निराकरण जी, करेंगे। जानना चाहूंगी कि गवर्नमेंट हमारी बोलती है सबका साथ सबका विकास, ऐसे में 10,000 रुपये मानदेय मिलता है आप लोग को, क्या कहना चाहेंगी? 10,000 रुपये मानदेय में घर चलाना कितना मुश्किल हो पा रहा है? क्या गुजारा कर पा रही है? क्या कुछ हो रहा है? मैडम 10,000 में तो नहीं हो पा रहा है। हम लोग आने जाने का किराया ही हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रही है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। हम लोग को ओवर काम करना पड़ता है। कहीं हम लोग जो है पार्ट टाइम जॉब करते हैं, नहीं कर पाते, किसी का कोई भी कार्य कर देते हैं, लिखा पढ़ी वाला, कैसे भी हम लोग जो है गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इस 10,000 में अल्प मानदेय में हम लोग का गुजारा नहीं हो पा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? मैम हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग बहुत परेशान हैं। कुछ कर तो देख सकते हैं आप इन महिलाओं को, जहां हमारी सरकार एक तरफ बोलती है भाई कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ आप इन महिलाओं को देख सकते हैं। ये शिक्षक हैं हमारे देश के, जो हमें शिक्षा देते हैं, छात्रों को शिक्षा देते हैं, जिनका काम है शिक्षा देना। लेकिन आज उनकी स्थिति ये है कि वो अपनी मांगों के लिए यहाँ आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। और इन्होंने साफ तौर पर अब साफ कह दिया है कि भाई प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे उन्हें काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। अगर उनकी उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतर पाए इस बार, तो 2024 इलेक्शन भी नज़दीक है। शिक्षा मित्र जो है अपना उग्र रूप धारण करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।